हाय एवरीवन, वेलकम टू परचम। दिस इज नेहा अग्रवाल। आज कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ्स। व्हाई मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ्स? क्योंकि ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, एंड बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, और कोरल रीफ्स और मैंग्रोव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट के। इसीलिए इनके रिलेशन में जो एमसीक्यूज हैं वो सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो वी विल बी कंप्लीटिंग द इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इन रिलेशन विद मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ्स। पिछले वीडियो में बहुत लोगों ने आंसर दिया था ऑफ द आस्क्ड क्वेश्चन, एंड मोस्ट ऑफ द आंसर्स आपके करेक्ट थे। इट वाज वेरी गुड। इस वीडियो में भी अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो प्लीज पार्टिसिपेट करना। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। Moving on to question number 1. So question number 1, consider the following statements in regard to mangroves. So क्या statement है? Mangroves are found mainly in tropical and subtropical intertidal regions of the world. So ये statement correct है। Mangroves generally intertidal regions में पाए जाते हैं। Intertidal regions का मतलब है वो regions जहाँ sea और land mix होते हैं। So it is not totally territorial and it is not totally ocean या sea. So जहां ये दोनों mix होते हैं उस एरिया को बोलते हैं intertidal. Statement correct है। Next is mangrove forest are one of the most productive and biodiverse wetlands. देखो, आप इनको wetlands भी consider कर सकते हो। Yes, क्योंकि इनका जो एरिया है वो बहुत ज्यादा पानी में सबमर्ज रहता है। हाई टाइड और लो टाइड की वजह से कभी कभी इनका लैंड सरफेस दिखाई देता है, बट जनरली मेजरली केसेस में ये वेटलैंड्स का ही पार्ट है। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको देती हूँ जो कि मैंग्रोव्स का बहुत बड़ा एग्जांपल है, और वो रिसेंटली रामसार वेटलैंड भी बनाया गया है। दैट इज सुंदरबन मैंग्रोव्स वेटलैंड इन वेस्ट बंगाल। ओके, सो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट इज योर, दे एग्जिबिट वेरी लो कैपेसिटी ऑफ सॉल्ट वाटर टॉलरेंस। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि मैंग्रोव्स में सॉल्ट टॉलरेंट जो कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा होती है, तभी वो उधर सॉल्ट एरिया में खड़े हैं, तभी वो उन एरियाज में खड़े हैं जहां पर सॉल्ट वाटर प्रेजेंट है इंटरटाइडल एरिया में। गुजरात हैज द मैक्सिमम मैंग्रोव, ये भी गलत है। गुजरात के पास मैक्सिमम मैंग्रोव नहीं है। मैक्सिमम मैंग्रोव जो हमारी कंट्री में है दैट इज विद वेस्ट बंगाल सुंदरबन मैंग्रोव्स। ओके, इनफैक्ट पूरी दुनिया का 5% मैंग्रोव्स एक ही जगह पे लोकेटेड है, एंड दैट इज सुंदरबन मैंग्रोव्स, विच इज अराउंड 30% प्रेजेंट इन वेस्ट बंगाल एंड रेस्ट ऑफ द एरिया इज प्रेजेंट इन बांग्लादेश। ठीक है, सो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? यहाँ पे हाउ मेनी पूछा है, सो हाउ मेनी में ओनली वन यू विल बी योर आंसर। यहाँ से आप थोड़ा डिस्कशन ले सकते हो। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि दे आर सॉल्ट टॉलरेंट, दे ग्रो इन ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर मतलब फ्रेश वाटर एंड सलाइन वाटर का जो मिक्सचर होता है उसको हम ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। दे हैव अ रिमार्केबल कैपेसिटी ऑफ सॉल्ट वाटर टॉलरेंस। अभी बताया मैंने, मैंग्रोव्स में काफी ज्यादा सॉल्ट वाटर की टॉलरेंस होती है, इसीलिए वो इंटरटाइडल जोन्स में ग्रो होते हैं। एंड वेस्ट बंगाल हैज द मैक्सिमम मैंग्रोव इन द कंट्री, फॉलोड बाय गुजरात एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो सेकंड मैंग्रोव्स किसके पास है? सेकंड हाईएस्ट गुजरात के पास, एंड थर्ड हाईएस्ट मैंग्रोव्स किसके पास है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पास। सो इस तरीके से कुछ मैंग्रोव्स दिखते हैं। सो मैंग्रोव्स आपको थोड़ा सा कोस्टल जोन में मिलेंगे जो हाई टाइड एरिया होता है, उसके बाद आपको मिडिल जोन में, एंड उसके बाद इनलैंड जोन में। इनलैंड जोन में प्रॉपर ट्री का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ट्री लाइक, और बाकी इंटरटाइडल ज्यादा अंदर जाते हैं हम, ज्यादा कोस्टल लैंड में, तो थोड़ा सा श्रब लैंड की तरह दिखाई देता है, लो हाइटेड। ओके, मेनली दिस इज द स्ट्रक्चर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज रिलेटेड टू कोरल रीफ्स। So with reference to coral reefs, consider the following statements. Coral reefs are underwater structures made from calcium carbide. No, it is not from calcium carbide. Calcium carbonate से actually coral reefs बना होता है। ये statement wrong हो गया। Coral reefs are colonies of tiny animals found in marine waters that contain few nutrients. ये statement correct है। जो marine waters में कम nutrients होते हैं वहां पर कोरल रीफ्स, जो टाइनी कोरल एनिमल्स ग्रो होते हैं, वो अपनी कॉलोनी बना लेते हैं। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है।
ये डाइड कोरल्स के हैं, दीज आर स्केलेटन्स ऑफ डाइड कोरल्स। इसके ऊपर आप देखोगे टेंटैकल्स, ये है लाइव पॉलिप्स, ठीक है। ये जो लाइव पॉलिप्स आपको नजर आती है, ये इसी में कलर होता है, जिनमें कलर नहीं होता वो डाई डाउन हो गए, इसका मतलब वो मर गए हैं। सो जो डाई डाउन हो जाते हैं उनके पीछे स्केलेटन छूट जाता है, जिसको आप बोलते हो रीफ। ओके, सो नेक्स्ट स्टेटमेंट है कोरल रीफ्स आर फाउंड इन डीप सी नियर बाई कॉन्टिनेंटल शेल्व्स। स्टेटमेंट ही बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी है, डीप सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया में होता ही नहीं है। डीप सी कहाँ मिलेगा आपको? कॉन्टिनेंटल स्लोप पे मिलेगा या फिर आपको एबाइजल प्लेन्स पे मिलेगा। अगर आपने मेरी ओशनोग्राफी के लेक्चर फॉलो की है कोर्स में तो आपको ये सब टर्म समझ में आएंगे। देखो यहाँ हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मैं कंसेप्ट नहीं डिस्कस कर पाऊंगी, इसीलिए मैं आपको बार बार अर्ज कर रही हूँ कि आप ज्योग्राफी एसएससी का कोर्स परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको मैंग्रोव्स और कोरल रीफ्स के बारे में भी मैंने ओशियानोग्राफी चैप्टर में बताया है। और उसको करने के बाद आप यूट्यूब से सारे एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरा प्लेलिस्ट है, आप चेक कर सकते हो यूट्यूब पे परचम के चैनल पे, जहाँ पर मैंने बहुत सारे फिजिकल ज्योग्राफी के इंक्लूडिंग ओशियानोग्राफी के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, एमसीक्यू, बहुत आपको मदद मिलेगी उसमें से। ठीक है, तो एक ही स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है एंड दैट स्टैंड्स ओनली वन इज द आंसर। यहाँ से आप थोड़ा डिस्कशन ले सकते हो। कोरल रीफ्स आर अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स मेड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, सिक्रीटेड बाय कोरल। सो कोरल्स जो स्केलेटन्स पीछे छोड़ जाते हैं वही है कोरल रीफ्स, ओके। इसीलिए आपका सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1 इज इनकरेक्ट है, 2 इज करेक्ट है और 3 भी इनकरेक्ट है। मैंने बताया डीप सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया से हमेशा अलग होती है। थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपको पढ़ना है तो कोरल रीफ्स आर ऑफन कॉल्ड द रेन फॉरेस्ट ऑफ सी, तो वो आपको अलग क्वेश्चन भी दे सकते हैं एग्जाम में, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी। उसमें आ सकता है डेल्टा, कोरल रीफ, मैंग्रोव्स। आंसर क्या करना है? कोरल रीफ्स, ठीक है। सो याद रखना है कोरल रीफ्स रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अ फंक्शन ऑफ द मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स के जो फंक्शंस है ना वो 2004 के सुनामी के बाद पहचाने गए थे, क्योंकि जिन एरियाज में मैंग्रोव प्रेजेंट थे, मैंग्रोव्स के जो रूट है ना वो एरियल रूट्स होते हैं, लाइक दिस, ऊपर आ जाते हैं सॉइल से। एरियल रूट्स होने के कारण उन्होंने सुनामी की स्पीड को बहुत जगह पे कम किया था। सो 2004 के बाद मैंग्रोव्स की जो प्रॉपर फंक्शन है उसको पहचाने जाने लगा, ओके। सो मैंग्रोव बफर जोन है बिटवीन लैंड एंड सी, यस बिल्कुल है। प्रोटेक्ट करते हैं लैंड को फ्रॉम सॉइल इरोजन, क्योंकि उनके रूट्स ऊपर आ जाते हैं तो जब पानी वापस जाता है तो सॉइल इरोजन से वो उसको बचाते हैं। प्ले एन इनवैल्यूएबल रोल, ये गलत है क्योंकि वैल्यूएबल रोल प्ले करते हैं, इनवैल्यूएबल नहीं, ठीक है। ब्रीडिंग एंड नर्सरी ग्राउंड्स फॉर अ वैरायटी ऑफ मरीन एनिमल्स, यस, ये एक नर्सरी ग्राउंड की तरह बिहेव करते हैं जहाँ पे और भी मरीन एनिमल्स सरवाइव कर सकते हैं। इसमें बहुत एक अच्छा एक एग्जाम्पल है आपका सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जो आपके सिमली पाल मैंग्रोव्स में बायोस्फीयर रिजर्व में मिलता है इन ओडिशा स्टेट, ओके। वन ऑफ द कॉजेज ऑफ मरीन पोल्यूशन। सो कोरल रीफ्स मरीन पोल्यूशन का कारण नहीं है, मैंग्रोव्स मरीन पोल्यूशन का कारण नहीं है। मैंग्रोव्स तो मरीन पोल्यूशन कम करते हैं, ओके। सो आंसर इज डी ऑप्शन 1, 2 एंड 4। Moving on to next question, question number 4. Consider the following statements regarding Great Barrier Reef. So Great Barrier Reef कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है और ये दुनिया की longest and largest coral reef system है. It is present on the नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास जो सी है उसको बोलते हैं कोरल सी। सो रीफ इज लोकेटेड इन कोरल सी, आ ही गया, करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड इन ऑस्ट्रेलिया, ये भी करेक्ट है। सेवरल मेजर अर्बन सेंटर्स आर लोकेटेड ऑन द कोस्ट इंक्लूडिंग कांस, टाउन विले, रॉकहैम्पटन, ये भी करेक्ट है। सो ऑल द 3 आर करेक्ट। आपको मैं मैप पे दिखाती हूँ कि कहाँ पर आपको ग्रेट बैरियर रीफ मिलेगा। ये देखो, ये है ग्रेट बैरियर रीफ, ये वाला। सो ये है आपका क्वींसलैंड और यहाँ पर है ग्रेट बैरियर रीफ, यहाँ है आपका कोरल सी, ओके। सो दिस इज द एरिया ऑफ कोरल सी, ओके। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स, एक को बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ, एक को बोलते हैं बैरियर रीफ और एक को बोलते हैं एटॉल रीफ, ओके। अगर कोस्ट से वो कोरल रीफ जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं फ्रिंजिंग। अगर कोस्ट से जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन कोस्ट के पैरेलली खड़ा है, पानी को अंदर नहीं आने दे रहा, उसको बोलते हैं बैरियर रीफ बिकॉज इट इज स्टैंडिंग एज अ बैरियर। और अगर सी में आप देखोगे
कि राउंड शेप में कोरल रीफ्स प्रेजेंट है और बीच में लेक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं एटॉल रीफ। सो ये सारा कुछ मैंने ओशियानोग्राफी के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया है, ज़रूर आप उसको परचेज करें, या तो आप पूरा एसएससी का जनरल अवेयरनेस का ही कोर्स ले सकते हो, द चार्जेस आर वेरी मिनिमल, और या फिर आप सेपरेटली ज्योग्राफी का कोर्स बाय कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्ट्रेच ऑफ मैंग्रोव्स इन इंडिया। तो थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था, लार्जेस्ट स्ट्रेच ऑफ मैंग्रोव्स इन इंडिया आर प्रेजेंट इन सुंदरबंस इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा रीजन इन वेस्ट बंगाल, थोड़ा सा वो बांग्लादेश में भी है, ठीक है। पीछावरम मैंग्रोव्स कहाँ है, तमिलनाडु में। मांडोवी मैंग्रोव्स कहाँ है, गोवा में। और रत्नागिरी मैंग्रोव्स कहाँ है, महाराष्ट्र में। ओके, आगे चलते हैं, यहाँ से आप थोड़ा सुंदरबन के बारे में पढ़ सकते हो। सुंदरबन इन इंडिया इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम। सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ बांग्लादेश इज द लार्जेस्ट mangrove forest in the world. It contains Sundarban Tiger Reserve, Sundarban Wetlands, सुंदरबन नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। इसीलिए सुंदरबंस को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी खिताब दिया है, क्योंकि सुंदरबन नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, रामसार वेटलैंड साइट भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो बहुत ज्यादा बायोडाइवर्स रीजन हमारा सुंदरबन है। ओके, इट इज द ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड इनहेबिटेड बाय टाइगर्स, और इन टाइगर्स का नाम है रॉयल बंगाल टाइगर्स। ओके, और ये स्विम करते हैं यहाँ पर। यस, दीज टाइगर्स स्विम इन द सुंदरबन डेल्टा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स कैन सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर। यस, जनरली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में अगर पाए जाते हैं तो हाई टेम्परेचर तो सहना ही पड़ेगा, इसीलिए स्टेटमेंट करेक्ट है। मैंग्रोव्स कैन बी फाउंड इन गुजरात। यस, सेकेंड हाईएस्ट मैंग्रोव्स कहाँ प्रेजेंट है, गुजरात में प्रेजेंट है। थर्ड हाईएस्ट कहाँ है, अंडमान निकोबार हाईलैंड्स में। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बोथ हमारा आंसर होगा। यहाँ से आप थोड़ा डिस्कशन देख सकते हो। मैंग्रोव प्लांट्स दैट सर्वाइव हाई सैलिनिटी, टाइडल रिजाइम्स, स्ट्रॉन्ग विंड वेलोसिटी, हाई टेम्परेचर एंड मडी एनारोबिक सॉइल कॉम्बिनेशन। बहुत सारे फीचर्स आपको मैंग्रोव्स के पता लग गए, ये सब भी स्टेटमेंट में अलग अलग आ सकते हैं। इंटरटाइडल जोन में पाए जाते हैं, एस्चुरी हो सकते हैं, क्रीक्स हो सकते हैं, बैक वाटर्स हो सकते हैं, लगून्स हो सकते हैं, इसीलिए इनको वेटलैंड्स भी बोला जाता है मैंग्रोव सिस्टम्स को। ओके, नेक्स्ट चलते हैं मैच द फॉलोइंग वाले सेंटेंस में। सो मैच द फॉलोइंग करेंगे, एक तरफ आपको मिले हैं मैंग्रोव्स और दूसरे मिले हैं उसके स्टेट। देखो, कभी कभी आपको सारी चीजें पता नहीं होती, तो एक आधा भी पता है ना, तो आप ट्रायल एंड एरर वाले मेथड से आंसर कर सकते हो, या प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से आप आंसर कर सकते हो। यहाँ पर जो फेमस मैंग्रोव्स है ना, वो कन्नूर के हैं, और कन्नूर बहुत फेमस एक शहर है, कहाँ, केरला में। तो फोर्थ ऑप्शन सेकंड के साथ जा रहा है। आप देखो, फोर्थ ऑप्शन सेकंड सिर्फ एक ही में है, बी में। तो अगर आपको एक भी पता है तो कभी कभी उससे भी आंसर आ जाता है। नेक्स्ट देखो, आप इससे हम सारा पता लगा सकते हैं। तो मुथुपेट कहाँ मिलेगा आपको, नाम से ही लग रहा है, तमिलनाडु। उसके बाद सेकंड धर्मा आपको कहाँ मिलेगा, ओडिशा। उसके बाद कुंडलिका रेवंदा आपको कहाँ मिलेगा, महाराष्ट्र। और कौरिंगा बहुत फेमस मैंग्रोव्स है, कौरिंगा इन आंध्र प्रदेश। ओके, तो जरूर ये मैंग्रोव्स याद करके जाना एग्जाम के लिए, जरूर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आजकल ना क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल इश्यूज पे क्वेश्चंस बहुत आने लगे हैं। आप देख ही रहे हो, क्लाइमेटिक कन्वेंशंस भी होते हैं, मैंग्रोव्स के लिए भी अलग अलग कन्वेंशंस है, जैसे मैंग्रोव्स फॉर फ्यूचर MFF। कोरल रीफ के लिए भी अलग अलग है, जैसे कोरल रीफ इनिशिएटिव। तो ये इंटरनेशनल कन्वेंशंस के भी इंडिया पार्ट है, इसीलिए भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं मैंग्रोव के क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू मैंग्रोव्स। So often mangrove vegetation grows so thickly that little else can grow underneath them. ये करेक्ट स्टेटमेंट है। मैंग्रोव जो है वो बहुत ज्यादा डेंसली एक आसपास ग्रो हो जाते हैं, और उनके रूट सिस्टम ऊपर आ जाते हैं, जिससे और कुछ वहां ग्रो बहुत कम हो पाता है। ओके, मैंग्रोव्स इज यूज्ड टू रेफर बोथ टू ट्री एंड इकोसिस्टम। यस, सो मैंग्रोव एक टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल इकोसिस्टम है। आप कह सकते हो मैंग्रोव एक इंटरटाइडल इकोसिस्टम है, और उसको अलग से ट्री का भी नाम है, मैंग्रोव ट्री, जिसको सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी ट्री के नाम से भी जाना जाता है। मैंग्रोव ट्री ग्रो ओनली इन सॉल्ट वाटर। यस, मैंग्रोव ट्री ज्यादातर सॉल्ट वाटर या ब्रैकिश वाटर में ही ग्रो होता है, फ्रेश वाटर में ये ग्रो नहीं होता है। तो इसीलिए आपके ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर, ऑल द।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कोरल रीफ से है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द कोरल रीफ्स? कोरल रीफ्स आर रेयर अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ द अमेरिका एंड अफ्रीका. अगर आप बात करो, ये है आपका अफ्रीका, है ना. सो अफ्रीका का वेस्ट कोस्ट है ना, ये अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट में ना कोल्ड ओशन करंट्स है. ऊपर की तरफ देखोगे तो कैनरी करंट है, नीचे की तरफ देखोगे तो बेंगुएला करंट है. कोल्ड ओशन करंट्स ना एनवायरनमेंट को कोल्ड कर देते हैं, और कोरल रीफ्स सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो होते हैं अच्छे से. सो इसीलिए वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका एंड अफ्रीका में कोरल रीफ्स नहीं है. जैसे मैंने आपको अफ्रीका के कोल्ड करंट्स बताए ना, आपको बताना है कि वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका में, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो चाहे साउथ अमेरिका में, कौन से कोल्ड करंट्स हैं. ओके, जरूर कमेंट करना. सो यहाँ पर कोरल्स आर सेल्डम फाउंड अलोंग द कोस्ट लाइन्स ऑफ साउथ एशिया. यस, साउथ एशिया की अगर बात करें तो बांग्लादेश का जो कोस्ट है या फिर आपका इंडिया का जो कोस्ट है, बहुत कम कोरल रीफ्स मिलते हैं. तो साउथ एशिया में जो कंट्रीज हैं जैसे पाकिस्तान या इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनमें कोरल रीफ्स थोड़े कम है, लेकिन मैंग्रोव्स अच्छे से हैं. सो इसीलिए बोथ इज योर आंसर. यू कैन टेक द डिस्कशन फ्रॉम हियर. सो बेंगुएला, कैनरी करंट के बारे में मैंने आपको बताया, और बांग्लादेश में किस तरह कोरल्स कम है लेकिन मैंग्रोव ज्यादा है, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं सुंदरबन डेल्टा में, वो भी आपको पता है. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट कोरल रीफ्स? अगेन एक क्वेश्चन कोरल रीफ में. सो कोरल रीफ्स आर डाइवर्स अंडर वाटर इकोसिस्टम. कैल्शियम आयोडाइड, पहली बात, दो गलती है इसमें. अंडर वाटर नहीं है, ये लोग शैलो वाटर पे रहते हैं, बिल्कुल कॉन्टिनेंटल शेल्फ के साथ साथ इंटरटाइडल जोन्स में. और कैल्शियम आयोडाइड नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये हमने पहले भी किया था. कोरल रीफ्स आर बेस्ट इन कोल्ड वाटर, ये भी गलत है. दे बेस्ट ग्रो इन वार्म ट्रॉपिकल वाटर अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. सो दोनों गलत है. सो नन इज करेक्ट. ओके, यहाँ से थोड़ा डिस्कशन ले सकते हो. कोरल रीफ्स आर डाइवर्स अंडर वाटर इकोसिस्टम्स हेल्ड टुगेदर बाय कैल्शियम कार्बोनेट. देखो, अंडर वाटर इसलिए लिखा है शायद कि शेल्फ एरिया के नीचे मिलेंगे, मतलब पानी के नीचे, लेकिन बहुत ज्यादा अंडर वाटर नहीं होते हैं ये. हो सकता है यहाँ पे मीनिंग ये हो कि वाटर की जो ब्रिम है उसके नीचे मिलते हैं, इनका जो रीफ है ये इसके ऊपर नहीं आता, इसीलिए अंडर वाटर बोल सकते हो. बट अगर इसको सी की डेप्थ से हम देख रहे हैं उस पर्सपेक्टिव से, सो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ के आसपास मिलता है. डीप सी में बहुत कम कोरल्स मिलते हैं, पुराने कोरल्स मिलेंगे जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को भी प्रूव करते हैं. ओके, बाकी थोड़ा सा आप पढ़ लेना. शैलो वाटर में होंगे, वार्म में होंगे, क्लियर एंड सनी स्काई होना चाहिए, बड़े डिमांडिंग से होते हैं और बहुत सेंसिटिव भी होते हैं कोरल रीफ्स. अगर 1 डिग्री से भी टेम्परेचर चेंज हुआ ना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो कोरल रीफ स्ट्रेस में आ जाते हैं और धीरे धीरे ब्लीच हो जाता है उनका. ब्लीचिंग मतलब व्हाइट कलर होना, व्हाइट कलर मतलब उनकी लाइफ चली जाना. तो इसलिए कोरल रीफ्स को वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव एनिमल्स बोलते हैं इन द वर्ल्ड. इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कोरल रीफ्स का. एज यू कैन सी इट इज सो ब्यूटीफुल और बहुत ही प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होता है. ऑन दीज कोरल रीफ्स दूसरे फिशेस भी सर्वाइव करते हैं. ओके, अंडर वाटर है लेकिन बहुत ज्यादा डीप नहीं होता. आप देख रहे हो सनलाइट की पेनिट्रेशन आ रही है, इसका मतलब शेल्फ एरिया के आसपास है. नेक्स्ट इज 11th नंबर. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट पॉलिप्स? सो कोरल पॉलिप्स क्या है? जूजैंथले, कोरल की जो रीफ है, रीफ के ऊपर जो टेंटैकल्स निकल रहे हैं, जो असली में जो एनिमल है जिसको आप कोरल्स बोलते हो, वही है पॉलिप्स. सो कोरल रीफ्स आर बिल्ट बाय एंड मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइनी एनिमल्स कॉल्ड कोरल पॉलिप्स. बिल्कुल करेक्ट है. दे आर डीप वाटर ऑर्गेनिजम्स विच हैव अ सॉफ्ट बॉडी कवर्ड बाय अ कैल्केरियस स्केलेटन. देखो, मैं डीप वाटर ऑर्गेनिज्म को कभी करेक्ट नहीं बताऊंगी. सो यहाँ पर बोथ ए या नाइदर ए है. सो आंसर शुड बी ए ओनली, क्योंकि डीप वाटर कोरल्स नहीं होते हैं, पॉलिप्स शैलो वाटर में होते हैं. ओके, सो कोरल पॉलिप्स आर बिल्ट एंड मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइनी एनिमल्स एंड दे आर ऑफ शैलो वाटर. इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है किसी भी कोरल पॉलिप का. ये इनके टेंटैकल्स हैं. टेंटैकल्स से ना ये दूसरे एनिमल्स को कैच करते हैं खाने के लिए. यस, छोटे फिशेस को कैच करके खाते हैं. Next is question number 12. In which of the following places in India atoll coral reef is present? So atoll coral reef क्या होता है? ऐसा राउंडेड स्ट्रक्चर होता है और बीच में क्या होता है? लेगून. लेगून का मतलब लेक. सो सी वाटर ही होता है लेकिन उसके चारों तरफ कोरल रीफ्स होते हैं. इंडिया में ना एटॉल कोरल रीफ सिर्फ एक ही जगह पाई जाती है एंड दैट इज लक्षद्वीप. क्यों दिया मैंने ये क्वेश्चन? So Lakshadweep was visited by Mr. Modi and that is why the islands gained importance and
वहाँ के कोरल रीफ्स टूरिज्म के लिए बहुत पोटेंशियल रखते हैं। साथ ही साथ अगर टूरिज्म बढ़ता है तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का भी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा रखते हैं, जो गवर्नमेंट को चेक करके वहाँ पर कोई भी टूरिज्म के प्लान करना चाहिए। दे आर वेरी प्रिस्टीन एंड प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स। ओके, सो इंडिया के मैप पे आप एक बार कोरल रीफ देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में फ्रिंजिंग रीफ है, और आपको कोरल रीफ थोड़ा महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका में भी मिलेगा, एंड थोड़ा गल्फ ऑफ कच्छ में भी, थोड़ा यहाँ पार्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार में भी, लेकिन सारे फ्रिंजिंग टाइप है। सिर्फ एक ही जगह पे आपको एटॉल मिलेगा, वो है लक्षद्वीप में। याद रखना है, इंडिया में बैरियर रीफ नहीं मिलता, फ्रिंजिंग रीफ एंड एटॉल रीफ मिलता है। और बैरियर रीफ जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है वो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट बैरियर रीफ में। ओके, सो इतने ही क्वेश्चंस थे अबाउट कोरल रीफ्स एंड मैंग्रोव्स। आई होप यू विल बी लर्निंग सम थिंग्स। एंड ज़्यादा देर बैठने से भी मुझे दिक्कत होती है, बिकॉज द इशू इज इन स्पाइन। सो आई एम ऑन रेस्ट, ऑन बेड रेस्ट। सो थोड़े दिन और ये वीडियो का फॉर्मेट चलेगा। आई होप यू आर लर्निंग, स्टिल लर्निंग, बट वी विल गेट बैक टू द डिजिटल मोड, डिजिटल बोर्ड का मोड। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि मैम ऐसे ही पढ़ाने वाले हैं क्या आगे, ऐसे नहीं होगा। बट लेक्चर्स भी मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं ले पा रही हूँ, बिकॉज it is hurting if I sit for a long time, or if I stand for a long time. So there's a particular nerve which has gotten disturbed. Okay, so let's hope that it goes well in few days and we can come back to the digital board mode. Okay, till then, take care and thank you.